मामले में जब एक बार कोर्ट से आपको डिग्री मिल जाता है, मान लेते हैं कब्जा का ही विवाद हो या जमीन का हो विवाद, पारिवारिक विवाद हो, जो भी विवाद है, लेकिन अगर एक बार कोर्ट से आपको डिग्री मिल गया, आपको जजमेंट मिल गया, तो क्या होता है उसके बाद जो है, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी मामले में किसी भी व्यक्ति को अगर डिग्री जारी हो जाता है, ठीक है, अब उसके बाद विपक्ष को जो आपसे केस हार चुके हैं उनको एक मौका दिया जाता है। मौका कहने का मतलब इस बात के लिए दिया जाता है कि क्या आप इससे संतुष्ट हैं, आप इस फैसले को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, तो आप इसके ऊपरी अदालत में जो है उसके अगेंस्ट आप याचिका दायर कर सकते हैं, केस को आगे बढ़ा सकते हैं। अब वो टाइम पीरियड लिमिट है। अब अगर वो टाइम पीरियड में वो जो जाके नहीं केस फाइल किया, ठीक है, और ना ही आपके संपत्ति को छोड़ा, ना ही वो जो एक तरह से जिस प्रकार का जमीन का विवाद है या प्रॉपर्टी का विवाद है या अन्य कोई विवाद है वो उसको सुलझ भी नहीं किया, तो उस केस में आखिर करना क्या चाहिए। बहुत लोगों का जो है ऐसा समस्या जब उत्पन्न होता है। देखें, बता दें कि अगर वो मौका जो है वो चूक जाता है तो उस केस में जो डिग्री उसको आदेश हुआ उसको सबसे पहले उसका नकल प्राप्त कर लेना चाहिए, ठीक है। नकल प्राप्त करने के बाद जो है उसको एक तरह से नकल को आधार मानते हुए आप प्रशासन को आवेदन देंगे, और ताकि कोर्ट से जो है आदेश जारी हुआ है और उसको पहल कराना। सीधी सी बात है, कोर्ट का जब आदेश होता है तो प्रशासन को जो है उस पर एक्शन लेना ही है, इसलिए कि वो एक जो है जजमेंट है कि बाद में उनको भी समस्या उत्पन्न हो सकता है कि आपने वहां पर आवेदन दिया, आपने सारा प्रक्रिया किया, मान लेते हैं अगर फिर भी प्रशासन के द्वारा कुछ भी कार्य नहीं किया जा रहा, आप अगर प्रशासन के अगेंस्ट कोर्ट में जाएंगे तो कितना दिक्कत होगा। तो इसीलिए जब भी कोर्ट का किसी प्रकार का जजमेंट होता है तो प्रशासन के द्वारा आपको उसमें पूरा मदद किया जाता है। आज जो सवाल है, सवाल यही है, सर हमारी जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डिग्री मिल गई है, सर अपील भी नहीं हुई है, पर कब्जा नहीं मिला हमें, क्या सामने वाला जमीन भी खाली नहीं कर रहा है, हमें पुलिस से हेल्प मिल सकती है। तो मिल नहीं सकती है, 100% मिलेगी। आप जो है डिग्री को लेकर जो है प्रशासन को आवेदन करें, पहले थाना प्रभारी के पास ही जाएं, ठीक है, जो राजस्व के अधिकारी हैं, है ना, सर्कल ऑफिसर है, उनके पास आप आवेदन करें। अगर ये सारा प्रक्रिया करने के बाद वो एक्शन नहीं लेते हैं तो जो उनके उच्च अधिकारी डीएसपी हैं आप उनके पास आवेदन करें, ठीक है, ताकि कोर्ट का जजमेंट हो गया, वहां तो कुछ देखना समझना है नहीं। कोर्ट का डिग्री है, कोर्ट का आदेश है और उस पर जांच होगा कि जांच कहने का मतलब सिर्फ ये वेरीफाई कर लिया जाता है कि बिल्कुल सही जो है सब कुछ है, और उसके बाद उस पर एक्शन लिया जाता है। अगर कोर्ट के जजमेंट को सामने वाला व्यक्ति नहीं मानता है ना, तो फिर उस पर कार्रवाई भी किया जाएगा। इसलिए कि उसके पास अगर वो नहीं मानता है तो उसके लिए उसको समय दिया जाता है कि आप जो है हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट की अगर फैसले की बात है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन जो एक बार जजमेंट हो गया वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सवाल है वकील साहब, हमारे परदादा जी के नाम से सभी प्रॉपर्टी है और उनका सभी कागजात हमारे जो है पिताश्री और चाचा श्री के पास है, जिसे हमारा बड़ा भाई अचानक जबरन जो है मारपीट करके सभी पर अपना जो है वर्चस्व जमा कर बैठ गए हैं। हमने जो घर बनाई थी अपने कमाई से, उस पर भी अपना हक बता रहे हैं। साथ ही हमारे परिवार और बच्चे को घर से बाहर निकाल हमें बेघर कर दिया। हम किस प्रकार अपना हक लें और अपने घर को हासिल करें, है ना। आशा करता हूँ आप मार्गदर्शन करेंगे। देखें, अगर मारपीट वाला विवाद है तो उसके खिलाफ आप एफआईआर जरूर दर्ज कराएं। देखें, कोई भी अगर मारपीट करता है, परिवार का ही सदस्य है, घर से बाहर निकाल देता है, तो वो एक्शन तो आपको लेना ही चाहिए। अब रही बात हक की बात, अगर आपका पैतृक संपत्ति है तो आप जो है उनके खिलाफ कोर्ट में पार्टीशन सूट दायर करके आप जो है यानी अपना जितना भी आपका हक है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, प्राप्त कर सकते हैं। तो आसानी से आप जो है पार्टीशन सूट का नोटिस जाएगा। ये एक प्रकार का संपत्ति का बंटवारा है, यानी कोर्ट से एक बार जब बंटवारा हुआ है
यानी कोर्ट से एक बार जब बंटवारा हो जाएगा तो आपके आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए भी किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा। सवाल है कि सर मैं जमीन पंचनामे पर लिया हूं 1996 में, पंचनामे का कागज मेरे पास है और जिसकी जमीन थी वह 2018 में मर गए। अब उनका लड़का 2022 में आकर धमकी दे रहा है, जो है गिरवा देंगे, और कहता है कि आप लोग मेरी जमीन पर गुंडागर्दी से कब्जा कर लिया है। हम लोग 11 लोगों का घर है, पंचनामे पर पैसा देकर लिए थे। देखें, बिल्कुल है, अगर आप पैसा देकर लिए थे तो आपके पक्ष के भी जो है गवाह होंगे। अब इस मामले को कोर्ट में जो है लेकर जाएं। आप केस जीतेंगे इसलिए कि आपके पक्ष में वो लोग होने चाहिए कि आप जो है पैसा दिए हैं, जिनका सिग्नेचर होगा, और आप दावा करेंगे कि आपने उस संपत्ति को जो है खरीदा और वो जो है रजिस्ट्री नहीं किया और साथ में एक पंचनामा बनाकर संपत्ति को दे दिया। और अभी जो है कुछ समय बाद जो है फिर वो एक तरह से धोखा किया जा रहा है उनके साथ। उस समय बहुत लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं है, अभाव नहीं है। तो जो कानून है, देखें, कानून हमेशा जो है वो एक तरह से डॉक्यूमेंट को समझता है, ये बात तो है। किसी मौखिक बात से आप अगर मान लेते हैं ठीक है आपको जानकारी नहीं है, तो उससे कानून को कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए कि ये कोई भी आकर कह सकता है, जिसको जानकारी भी होगा वो भी आके किसी के जमीन के लिए बोल सकता है कि मेरे पास जो है हमने पैसा दिया। लेकिन जो पक्ष के गवाह हैं, कुछ जो गवाह आपके फेवर में दे रहे हैं, और जो गलत व्यक्ति होता है उसके पक्ष में जल्दी कोई गवाह भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए प्रयास करें कि इसको कोर्ट में ले जाएं और उस पर दावा करें संपत्ति पे कि ये जब आपने पैसा दिया तो कहने का मतलब है कि आपने उससे खरीदा और वो संपत्ति अब आपको रजिस्ट्री होना चाहिए। सवाल है कि सर एक लड़की है जिसका कोई भाई नहीं है, उसकी 2 शादी हुई, पहले पति मर गया, जो है उसके 2 औलाद हुए, उसके यहाँ पर जो है वह जो है यहाँ पर मायके चली आई, फिर दूसरी शादी हुई, उनसे 1 औलाद हुआ। तो यहाँ पर मुस्लिम कानून के अनुसार नाना का जमीन या माँ का जमीन जो है यहाँ पर दूसरे वाला बेटा को होगा। देखें, रही संपत्ति में हक की बात, इसलिए कि उनके जो है अभी जो उनकी एक तरह से भाई नहीं है, सबसे बड़ी बात है। तो एक यहाँ पर सर एक लड़की है सिर्फ, जिसका कोई भाई नहीं है। अब उस लड़की का जो संपत्ति का हक होता है, यानी है ना लड़की का जो अगर हक की बात है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार जो होता है कि अगर 2 भाई, एक भाई एक बहन है, तो उस केस में बहन का हिस्सा जो होता है वो आधा होता है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ का कानून है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट हम बताएंगे मुस्लिम के लिए, तो उसमें क्या किया गया कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक मुस्लिम विधवा और उनकी बेटी को जो है पैतृक संपत्ति से बेदखल कर दिया था। तो इसके लिए हम जो है एक डिटेल स्पेशल जो है वीडियो बनाएंगे ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें, और उसके बाद वो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर इसलिए कि अगर मान लेते हैं लड़की नहीं है तो उसके बाद जो पूरा हक होगा वो उस बेटी का ही होगा। और यानी रही बात वंशज का, तो उस एक तरह से जिनका भी उनके शादी हो गया जहां वो चली गई, लेकिन जो माँ का उनका प्रॉपर्टी है, तो माँ के जितने बच्चे होंगे वो उस संपत्ति के हकदार होंगे जो प्रॉपर्टी माँ का है, जो कि एक्चुअल में यानी उनको माँ के नाम पे ट्रांसफर हुआ है, तो उस पे तो अधिकार बनता है। सवाल है कि मेरा अगेंस्ट जो है वो पार्टी टाइटल सूट जो है किया है, और यहाँ पर जमीन का रसीद भी कट रहा है, केवाला भी है, सब कुछ है, खतियान भी है। अब इसमें डीएम जिला कमिश्नर से जो है केस भी जीत लिए, तो क्या होगा? तो अगर जो है यहाँ पर जीत लिए, अगर आप जीत लिए हैं, ठीक है, इसलिए कि रसीद भी कट रहा है, केवाला भी है। देखें, अगर ऐसा कुछ है तो वहां भी आप केस जीतेंगे, इसलिए कि अगर आपके पास सारा डॉक्यूमेंट है, जमीन का रसीद कट रहा है, केवाला है ना, अब कोई टाइटल का दावा कर रहा है, देखें कोई अगर उसमें हिस्सेदार होगा, है ना, हिस्से एक तरह से हिस्से जो है यहाँ पर
दार अगर होगा, कहने का मतलब किस आधार पे होगा ये समझ लें कि जमीन का मान लेते हैं कि जो केवाला है वो आपके पास है, अब इसका कोई और भाई का हिस्सा है जो एक भाई ने बेच दिया, तो ऐसा अगर कोई केस है तो उसमें उस भाई का तो जो हक है वो तो कैंसिल होगा ही, इसलिए कि आपके पास केवाला, आप रसीद भी कटा लिए हैं, लेकिन यहां पर एक भाई ने भाई के साथ धोखा किया है, तो उस केस में अगर एक भाई दावा कर रहा है तो कानून ये कहता है कि अगर किसी के साथ कोई गलत किया है, ठीक है, तो उस केस में तो अगर एक्शन लिया जाएगा कि ये संपत्ति का 50% यानी पार्ट बाय पार्ट भी रजिस्ट्री जो है वो कैंसिल होता है। तो अब ये डिपेंड करता है, रही बात आप जहां से केस जीते हैं, ठीक है, लेकिन जो असली एक तरह से जो जजमेंट होगा जहां पर आपकी रजिस्ट्री भी कैंसिल हो सकती है वो है सिविल कोर्ट। तो अगर आपका वहां से टाइटल का दावा चल रहा, अगर आप किसी से संपत्ति खरीदे हैं, ठीक है, और खरीदा हुआ जो है टाइम भी एक समय बीत गया है, कहीं ना कहीं 3 साल से अधिक समय हो चुका है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सवाल है, गुजरात में मेरी प्रॉपर्टी है जो मेरे फादर की है, उनकी डेथ हो गई है, मेरी सिस्टर और मदर दोनों है, मैं अपने शेयर कैसे निकाल सकता हूं? देखें यहां पर अगर जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, अगर फादर की डेथ हो चुकी है तो आपकी जो सिस्टर है और मदर दोनों है, तो अपना शेयर, देखें आप अगर अपना हिस्सा निकालना चाहते हैं, है ना, तो उस केस में अगर पिता की प्रॉपर्टी है और पिता ने वो संपत्ति को खुद खरीदा है, ठीक है, तो उस केस में पिता का अर्जित वो संपत्ति है और माता को हो सकता है कि नॉमिनी बना दिया गया होगा कि जो मरा है कि नॉमिनी बना दिया गया होगा कि जो मरने के बाद जो है इसके अधिकार जो है माता को अगर दे दिया गया होगा, तो उस केस में जब तक माँ जीवित है तब तक आप किसी प्रकार का एक्शन नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं कि माँ की भी मृत्यु हो गई, उस केस में आप संपत्ति को आसानी से जो है अपना हिस्सा निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर किसी तरह का कोई भी नहीं है, संपत्ति भी आपका पैतृक है, तो आप कोर्ट में पार्टीशन का दावा करके अपना हिस्सा निकाल सकते हैं सिविल कोर्ट से। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो